बट रेस्ट ऑफ द न्यूज पे चलते हैं एंड शामी की चीज डन हो गई है कि वो एलएसजी जा रहे हैं। भाई 10 करोड़ कैश डील। अरे एलएसजी आप यार खर्च करो ना अच्छे लोगों पे। इन प्रिंसिपल शामी अगर एलएसजी जा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर एलएसजी। हाँ या बट 10 करोड़ खर्च करके जा रहे हो, क्या अगर वो ऑक्शन में जाते तो उससे सस्ते में आपको नहीं मिल जाते ना ऑक्शन में। आप लोग पीछे किसने मना करा है? प्लान करो और जाओ ऑक्शन में, आपके पास तो अच्छा खासा पैसा भी होगा अगर आप छोड़ दोगे। तो फिर अगर 10 करोड़ से महंगे हो जाते तो यार मुझे तो नहीं लगता हूँ इस टाइम पे, तो आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो कि वो हो सकते हैं 10 करोड़ से महंगे। हो गए तो चलो अलग बात है, पर मुझे लगता है इस टाइम पे अगर इन्होंने 10 करोड़ डाल दिए तो ये 80% रिस्क डील एलएसजी के लिए ही है। वरना बाकी टीम्स भी ले ली थी ना ट्रेड के लिए। तो अगर एसआरएच ओपन थी ट्रेड के लिए तो बाकी टीम्स 10 करोड़ ऑफर कर सकती थी। 10 करोड़ कोई नहीं देगा। 10 करोड़ से एलएसजी नहीं क्यों ऑफर करे? क्योंकि परहैप्स डिमांड कम है। हाँ। तो एलएसजी ने, आई थिंक एलएसजी को थोड़ी आदत है वैसी वाली, क्या कि पैसे तो फेंकनी ही है यार। क्या पर जा रहा है ये शायद ये भूल गए कि संजीव गोयनका की पर्सनल वेल्थ नहीं लगी हुई है इसमें, कि अनलिमिटेड बैंक बैलेंस है, जिसको जाना ऑप्शन में सबका सेम ही पर्स होता सर है। वो एक ही पर्स है और उसमें से आपका कटता भी है और बढ़ता भी है। तो अगर आप ये ऐसे खर्च कर रहे हो पैसे को तो फिर सेंस नहीं बनता। स्पोर्टिंग सेंस में इट इज डेफिनेटली अपग्रेडिंग देयर बॉलिंग। जो आपने सारे इंजरी एफसी बना रखी थी वहां पर कि हाँ वो तो है। बन गई थी। हाँ, वैसे भी सारे अनकैप्ड प्लेयर्स आ रहे थे भाई, आधे तो सारे अनकैप्ड प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे थे। वो शमार जो से वो बच्चा ले रखा था वो भी बाहर का, वो भी ऐसे ही था कि 2-3 मैच खेले मुश्किल से। तो शामी जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। भरत अरुण वहां पर होंगे, उनके साथ रियूनियन होगा उनका इंडियन टीम के बाद। तो शामी कर तो सकते हैं भाई, जलवा दिखा सकते हैं अपना वहां पर। नहीं फॉर्म अच्छा आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है इन प्रिंसिपल वही ना जो तुमने कहा, शामी एज अ नेम अगर वो एलएसजी जा रहे हैं तो यार बहुत बढ़िया। मच मोर बॉलर फ्रेंडली विकेट। हैदराबाद में तो कफन बांध रखी थी भाई, ये बात तो है। यहाँ पे एक आना में एटलीस्ट कुछ चांस तो होगा, थोड़ी ग्रिप तो करेगी बॉल। प्लस अपने घर में रहने का मौका मिलेगा भाई, यूपी की रहने वाले हैं वो। यहीं से अब जाएंगे भाई, अपने घर से स्टेडियम पहुंच जाएंगे। पर 10 करोड़ नहीं हो सकता। 27 करोड़ में आपने 37 करोड़ में आपके पास पंत और शमी है यार। यू कांट जस्टिफाई दिस भाई। मैं मान ही नहीं सकता कि आप शामी के लिए इस टाइम पे 10 करोड़ देने को रेडी। पर वही है ना, इट्स अ वाइल्ड कार्ड, एक गैम्बल है। क्योंकि शामी इन प्रिंसिपल नाम अगर एलएसजी मारा, मुझे लगता है फिर भी वो टीम को बहुत बेहतर कर रहे हैं। बट वही है कि अगर आप अपने बजट में से 10 करोड़ कहीं और डाल सकते थे, आपने वो कर दिया। पैसों के मामले में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको जज करना थोड़ा मुश्किल है स्ट्रेट डील। हाँ बट ठीक है भाई। बट एसआरएच ने तो सही कर लिया फिर अपना। एसआरएच ने तो मस्त कर लिया भाई, 10 करोड़ भी आएगा, 10 करोड़ मिल गए। अब एसआरएच कोई बॉलर को टारगेट करेगी फिर तो अच्छे। हाँ अब तो क्या अच्छे नटराजन की होम कमिंग हो सकती है? नटराजन की तो उल्टी टॉक्स चल रही है, डीसी में मीटिंग चल रही है कि हम नटराजन को शायद रोक सकते हैं भाई। अच्छा, ये और भी चल रहा है बाकी rumor प्लेयर्स है? को निकालने की बातें हो रही हैं इस टाइम पे। अच्छा, बहुत अजीब चल रहा है वहां पे डीसी के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद लोग काफी प्लेयर्स को जाते हुए देखेंगे डीसी से इस बार। बट मैं वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट में बताना ये शामी वाली डील को आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो। आई वांट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन दिस। बट ठीक है, अपने लास्ट ट्रेड डील पे चलते हैं। एंड बेसिकली इट्स अ न्यूज। ऐसा कह रहे हैं कि एंड काफी सीएसके फैंस की कंप्लेंट थी कि भाई आप इतना डिस्परेट क्यों हो रहे हो यार संजू के लिए, इतना अपने लेजेंड्स देने को रेडी हो आप। उसके पीछे की न्यूज निकल के आ गई है। मुझे भी एक पता चला कुछ भाई। वो डेस्परेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एमएस धोनी ने शायद ये कम्युनिकेट कर दिया है कि ये उनका लास्ट सीजन होने वाला है। एंड दैट इज व्हाई ऐसा नहीं था कि वो जडेजा देने को रेडी थे। वो एक्चुअली में चाहते थे कि हम रिटेन करेंगे इनको और टीम में रखेंगे। बट बिकॉज एमएस धोनी ने लास्ट मोमेंट पे ये चीज बोल दी कि सर रख तो लोगे पर नेक्स्ट सीजन तो मैं कट रहा हूँ। नहीं, धोनी ने भाई बड़ी अच्छी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी है जडेजा के साथ। भाई मैं बस सही में यार भाई चले जा यार, ये थोड़ा मैं जा रहा हूँ अगले साल। तो चेन्नई को कोई नया फेस चाहिए यार, ब्रांड्स का चक्कर पड़ जाएगा। देख सैमसंग को लाना जरूरी है। तो भाई देख तेरी बलि चढ़ रही है, लेकिन यार मैं समझ ना यार, मैं जा रहा हूं। मैं इन ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ ना, और मैं इस चीज का पूरा विलन धोनी को नहीं मनाना चाहता। नहीं विलन की बात है, मैं तो बस मजाक में ऐसे कह रहा हूं। नहीं पर मैं बोल रहा हूँ कुछ मैं कह रहा हूँ कि एंड में जाते जाते धोनी ने एक चीज गड़बड़ कर दी अब सीएसके में। एक और चीज मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब अभी तक आपने टीम में अपनी जगह पक्की करी हुई थी तो बाकी लोग ब्लॉक हो रहे थे। अब आपने अपने चक्कर में, मतलब आपने अपने डायरेक्टली नहीं करा एमएस धोनी ने ये, बट आपके चक्कर में ही ये चीज हुई ना। एमएस धोनी में रखने हैं, इस सीजन वो चले जाएंगे भाई। अगर जाना ही था तो इसी सीजन शायद चले जाते तो आप ऑक्शन में भी वो चीज पैसे फ्री अप करके ठग लिया ना आपने अपनों को। यार वही बात हो गई यार, अपने सगे को आपने ठग लिया। गाली खाओगे आज यार। पर ये यार कोई सीएसके फैन अगर आप जेन्युइनली हो यार, तो आप प्लीज अपने लेजेंड्स को एक बार एक समान दृष्टि से देखिए और मेरे को सच सच बताइए कि क्या ये सीएसके की घाटी की डील नहीं हुई कि उनको जडेजा अल्टीमेटली देने पड़ गए इस चक्कर में, क्योंकि हमें एमएस धोनी रोकना है। ये धोनी इसको आप दो पड़लों में संजू और जडेजा को मत रखो, आप रखो धोनी और जडेजा को। क्योंकि अगर आप चाहते तो जडेजा भी टीम में हो सकते थे और संजू भी टीम में हो सकते थे। फिर संजू नहीं मिलते ना, फिर केएल राहुल मिलते लास्ट ऑक्शन में। यार केएल राहुल ले लेते। हाँ मतलब मैं कोई मना नहीं करता। बैड ऑफ अ डील अगर आप चेपॉक में केएल राहुल जैसा, मतलब
मुझे तो लगता है भाई कि ये धोनी ने गड़बड़ कर दी थोड़ी एंड में आते आते, एंड सीएसके ने भी बड़ी बेवकूफी कर दी। बेचारे जडेजा की बलि चढ़ गई है, ऑल्दो उनने वहां पे कंडीशन रख ली थी अपनी कि मैं आ तो रहा हूँ, पर देखो मैं आऊंगा तभी जब कप्तानी मिलेगी। तो आई थिंक इट इज मोर, भाई के कहने पे बलि तो चढ़ा दी, लेकिन तुम्हें भी तो सूली पे चढ़ा। इट इज मोर और लेस कंफर्म कि जडेजा को कप्तानी मिलने वाली है। भाई जायसवाल, मैं वही कह रहा हूँ भाई, उनको प्रॉमिस इस सीजन से अभी कुछ टाइम पहले प्रॉमिस करा गया था कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। या तो फिर ये बोला जाएगा कि आप 2 साल और रुक जाओ, अगले साल हम आपको रिटेन करेंगे। भाई वो यही करेंगे, अब 2 साल बाद ना आरआर उन्हें रिलीज कर देगी जायसवाल को। अगर आने वाले 5-6 महीनों में थोड़े पॉडकास्ट के अपीयरेंसेस बढ़ जाए तो हैरान मत होना एकदम से। बट क्या लग रहा है तुम्हें इसके बारे में? मुझे लगता है लास्ट सीजन होगा। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में लास्ट टू लास्ट में बोला था ये। नहीं तो फिर रिलीज ही हो जाए ना यार। हो जाए तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यही हो जाते हैं, कल हो जाए रिलीज। फिर टीम को अपने खराब, अब तो नहीं होंगे, अब तो कंफर्म्ड ही है, पर कैसे कंफर्म्ड है हमें थोड़ी पता कुछ। यार रदरफोर्ड का हमें पता था। धोनी का अगर नहीं, धोनी बड़ी चीज है भाई, अगर धोनी का हो रहा होता तो हमें अभी तक पता चल जाता। नहीं मैं जायसवाल के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, ओ माय गॉड, जायसवाल हो जाए रिलीज, ओ भाई पार्टी हो जाएगी अगर हो गए तो। वैसे हमें एक ओपनर की जरूरत तो है। हर चीज की क्या में आ जाएगी भाई। नहीं पर कायदे से तो वेरी ऑनेस्ट आई थिंक डिसरिस्पेक्ट शो कर रही है यार जायसवाल को अब। एंड जडेजा को कप्तान बनाने का सेंस नहीं बनता। नहीं पर वही अगर उन्होंने डील में लिख दिया, ये क्लॉज बना दिया कि आपको कप्तानी मिलेगी, फिर करना ही पड़ेगा। बट जायसवाल क्लासिको में जो 2 टीम्स है, धोनी ने दोनों को थोड़ा सा तो ठग लिया भाई, धोनी को ठग लिया। पर अगर नेक्स्ट सीजन में जाते जाते जायसवाल को कप्तानी नहीं मिलती, आई थिंक फिर वो अपने करियर के साथ थोड़ी इनजस्टिस कर रहे हैं। इस पूरी डील को मैं इवैल्यूएट ना सिर्फ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने को मैं कहूंगा। मतलब आई वुड लव टू हियर पीपल्स थॉट्स इन द कमेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर धोनी 2 साल और रुके हैं तो उससे ब्रांड्स का फायदा, पैसा बहुत लेके आ रहे हो, तो मॉनेटरीली तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि धोनी के रुकने से सीएसके का फायदा हुआ है। मैं बस प्योरली स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक तुम भी कहना चाहते हो कि अगर धोनी उसी साल पिछले साल ही छोड़ देते तो फिर एक कीपर हम लोग डेफिनेटली लेके आते, राकेल राहुल जैसे, एंड जडेजा भी टीम में रुकती ही रुकती। ओवरऑल मतलब टीम का लेवल जो बढ़ा हुआ दिखता है आपको इस टाइम पे, अपने फुल पोटेंशियल पे रीच नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बलि चढ़ गई क्योंकि जडेजा इसी साल जा रहे हैं और धोनी अगले साल चले ही जाएंगे। हाँ, तो मतलब ना जडेजा बचे ना धोनी बचे और सैमसन आ गए। उस तरीके से होता तो केएल और जडेजा दोनों रह जाते टीम के अंदर भाई। पर बताना अगर आप सोचो, सारे सीएसके फैंस बताना हमें क्या चल रहा है। बट नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस। एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ। एक और अभी रूमर आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं ऑफिशियल हो जाए तो, कि एक और बहुत बड़े प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर ट्रेड होने वाले हैं चेन्नई में। चेन्नई में मैक्सवेल? हाँ, अच्छा, बोला जा रहा है। बड़ा ऑब्वियस था ये हो रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ तो बढ़िया है भाई, देखते हैं होते हैं। अच्छा हो जाएगा वैसे यार। हाँ सीएसके के लिए अच्छा ही है भाई अल्टीमेटली। और भी कोई अगर आपको रूमर पता चल रहा हो तो भाई बताना जरूर, अभी आने वाली वीडियो से कवर करेंगे हम लोग।